अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालिया ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 11 में से 8 नशिस्तें, जिसमें से 6 कौमी असम्बली और इसके साथ 2 सूबाई असम्बली पंजाब की नशिस्तें हासिल हुई। 2 पीपल्स पार्टी ने नशिस्तें हासिल की और एक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हिस्से में आई। हालिया ज़िमनी इंतखाब जो 16 अक्टूबर को हुआ है, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून क्यों इस तरह से शिकस्त से दोचार हुई, और इस पर हम बात करेंगे। पंजाब असम्बली में इस वक्त हम मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि दोनों जमातों का मौक़िफ़ आपके सामने रखें। हिना परवेज़ भट्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हिना, आपके वक्त का शुक्रिया। क्या समझती हैं 11 में से एक नशिस्त मुस्लिम लीग नून के पास आना, ये ऐसा नहीं लग रहा कि शायद धांधली हो गई या कहीं धुंध आ गई, या आप लोगों को इन जो ये नताइज हैं उसको तस्लीम करते हैं? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पीटीआई के जो लोग हैं वो इस पे खुशी क्यों मना रहे हैं। अगर हम इसका एनालिसिस करें कि देखें, इमरान खान साहब ने अपनी ज़ाती अना और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये 8 सीटों पे इलेक्शन लड़े। अगर मुझे बताएं कि वो ओथ लेते हैं और 1 सीट पे लेते हैं तो बाकी उन 7 सीटों पे दोबारा इलेक्शन होंगे। उसका मतलब कि क्या मुल्क की रिसोर्सेज वेस्ट हुई हैं। उसका मतलब कि पता नहीं कौन इनको फ़ंड लगा रहा है। जो हम कहते थे, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फ़ॉरेन फंडेड फितना है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। आपको पता है सैलाब की सिचुएशन है इस वक्त, बिल्कुल सैलाब की सिचुएशन में हमने ये भी कहा था कि इस वक्त इलेक्शन राइट टाइम नहीं है, लेकिन इनके कहने पर अब इन्होंने ये 7 सीटें वेस्ट की। पहली बात। दूसरी बात, आप ये देख लें कि इन्होंने वोटर्स की तौहीन की। कैसे? एक बंदा अगर मुझे वोट देता है और मैं उसकी रिप्रेजेंट करती हूँ नेशनल असम्बली में या पंजाब असम्बली में, तो आई विल गो टू द असम्बली। ना इमरान खान साहब असम्बली जाते हैं, उस 7 सीटों पे इन्होंने उन वोटर्स की ना रिप्रेजेंटेशन होनी है। फिर इन्होंने अपने लोगों पे अदम एतमाद शो की। क्या उनको लगता है कि इनके बगैर और पार्टी में कोई बंदा है वो नहीं जीत सकता था? और इसका हमने रिज़ल्ट देख लिया कि आपने जब मुल्तान में मूसा गिलानी वाला इलेक्शन देखा, उसमें ना ही सिर्फ मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी को जो है हराया, उसकी बेटी को बड़ी तो बात यह कि जनरल इलेक्शन में जब कैंडिडेट्स आएंगे तो तब पता चलेगा एक कैंडिडेट को 40-50% यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब है। ज़िमनी इंतखाब के अंदर ये सूरत हाल देखनी थी, और कहीं पर इमरान खान शायद यही मैसेज देना चाह रहे थे। वो शायद यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की अंदरूनी क़ुव्वतें और बैरूनी क़ुव्वतों को भी कि वो पावर में आ सकते हैं, वो अपनी नंबर गेम शो कर सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता इमरान खान का बयानिया जो अपोजिशन इस वक्त कर रही है वो इस वक्त जीत गया, और जो शहबाज शरीफ मॉडल जो रजीम चेंज था उसको शिकस्त हुई है? ये देखिए, इमरान खान साहब पाकिस्तान के दुश्मन है, रियासत पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं वही बताती हूँ कि हमने अपनी सियासत को ऑन किया रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए। आपको पता है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट में जा रहा था, और उस वक्त हमने मुल्क को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए टफ़ डिसीजंस लिए। लेकिन इमरान खान को ऑन द अदर हैंड देखें कि वो जब से पार्लियामेंट्री तरीके से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के से पार्लियामेंट से बाहर हुए, उसके बाद उन्होंने आना शुरू किया टीवी पे, अदारों पे अटैक किया, अदलिया पे अटैक किया, जज ज़ेबा को जिस तरह ब्लैकमेल करके धमकी दी, इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रोज़ ये आते हैं, कोई ना कोई बात करते हैं। और स्पेशली आपने देखा अदारों को ये आते हैं, उनको जानवर कहना, मीर सादिक, मीर जाफ़र कहना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ब्लैकमेलिंग माफिया ये। तो हम यही क्वेश्चन करते हैं कि ये फॉरेन फंड लेके मुल्क को लेकिन कहीं हद तक ही ना ये तो कहा जा सकता है कि फिल वक्त इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया था शायद वो जीत गया और शहबाज शरीफ रजीम चेंज मॉडल को शिकस्त हुई। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं लेकिन ये ज़रूर हैरान हूँ कि इमरान खान की जो कल्ट फॉलोइंग है उसको पता चलना चाहिए कि स्पेशली आफ्टर द ऑडियो लीक, जिस तरह इमरान खान ने कहा हम साइफर पे खेलते हैं, जिस तरह इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी को दाव पे लगाया, जिस तरह फॉरेन फंड लेके मुल्क के अंदर इंतशार क्रिएट करने की कोशिश की, जिस तरह शौकत तरीन की ऑडियो लीक में IMF की डील को ख़त्म करने की कोशिश की, जिस तरह मुल्क को की मईशत को इन्होंने तबाह और बर्बाद किया। आई थिंक हमारे वोटर्स को ये ज़रूर सीखना चाहिए कि हम एक कल्ट को फॉलो नहीं कर सकते अपनी ज़ाती। हिना, यहाँ पर ये बात बड़ी इस वक्त क्रिटिसाइज़ की जा रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों से ये सवाल भी है। मेरा भी सवाल आपसे ये है, क्या वजह थी इमरान खान मैदान अमल में नज़र आए ज़िमनी इंतखाब में, दूसरी तरफ नून लीग की आला क़यादत मरियम
नवाज़ इस वक्त बैरून मुल्क हैं, उनको पासपोर्ट मिला, उनको जाना चाहिए, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हमजा शहबाज भी बाहर नहीं निकले। उस तरह से आप लोगों ने ज़िमनी इंतखाब की तैयारी ही नहीं की, उस तरह से कंपेन ही नहीं की। इस बात को तो तस्लीम करेंगी ना, जिस तरह से इमरान खान मैदान अमल में थे, नून लीग की आला क़यादत मैदान अमल में नहीं नज़र आई। ये तो जो बात सच होती है उसको कभी डिनाई नहीं करना चाहिए। पहली तो बात यह है कि मरीम बीबी को आपको पता है कि उनका 3.5 साल से एक फ़ेक केस में उनका पासपोर्ट लिया गया था, उन्होंने वालिद को मिलना था, वो इसलिए गई। हमजा शहबाज जो है उनकी बेटी बीमार है और इस वजह से आपको पता है कि घर में हज़ार परेशानियाँ होती हैं। हिना आप भी ये जानती हैं हमजा शहबाज शरीफ की एक इलेक्शन टीम है, एक इलेक्शन कैंपेन के मुतल्लिक है, और जब भी कोई ज़िमनी इंतखाब होते थे हमजा शहबाज ना भी जाएँ वहाँ पर, उसकी टीम वहाँ पर मौजूद होती थी। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है। अगर लगता है कि हमारी ऑब्वियसली आपको पता है मियाँ साहब एक लीडर है, नवाज शरीफ साहब जो है वो समझते हैं सियासत बिल्कुल ऐसे तो है। बिल्कुल इसका इंट्रोस्पेक्शन होएगा, अगर नहीं हुई तो ज़रूर। नवाज शरीफ साहब के मतलब आपने बात की, नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है, कब वापस आएंगे? अगर शहबाज हुकूमत के दौर के अंदर वो नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? बहुत जल्द आएंगे नवाज शरीफ साहब, और हम उनको मिस भी कर रहे हैं। और आपको पता है कि वो दिलों की धड़कन है और सारा वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। तो बिल्कुल पाकिस्तान का हर एक फ़र्द मियाँ नवाज शरीफ का वेट भी कर रहा है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? जनरल इलेक्शन इस वक्त टाइम पे है, मैं उस पर नहीं बात है। ज़िमनी इंतखाब के रिज़ल्ट्स को देखते हुए आप लोगों को इस वक्त सख्त डिसीजन भी शायद लेने की ज़रूरत है, और अगर नहीं ले रहे तो ज़रूर उस पर है, और उसकी तैयारी तो होनी चाहिए। इस वक्त बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें बड़े सख्त फैसले करने पड़े। अभी इसाक डार साहब का भी इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा कि इकॉनमी का मच बेहतर जो है वो रोड मैप तैयार हो गया है। तो आप देखना इंशाल्लाह ताला हम डिलीवर करेंगे, डिलीवर करके हम फॉर्म को पहले भी हमने किया था, दोबारा करेंगे। आपको पता है खुशहाल पाकिस्तान का वादा मियाँ नवाज शरीफ का है, वो दोबारा देंगे। अब ये देखते हैं आगे और अरकान असम्बली वो इस मुतालिक क्या कहते हैं। हिना परवेज़ भट्ट से हमने तीखे और सख्त सवाल करने की कोशिश की है और ये जानने की कोशिश की है वाक़ईतन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो इस वक्त वफाक में दीगर जमातों के साथ हुकूमत किए हुए हैं, हालिया इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी तो फिर भी 2 सीटें ले गई हैं, लेकिन नून लीग के हिस्से में सिर्फ एक नशिस्त आई है। बाकी लोगों से भी बात करते हैं। हिना परवेज़ भट्ट की आपने गुफ्तगू सुनी है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। PP 138 से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के MPA सूबाई नशिस्त PP 138 से इनका ताल्लुक़ है, और PP 139 जो हालिया ज़िमनी इंतखाब में 16 अक्टूबर को होने वाले इंतखाब में वाहिद वो सीट है जो मुस्लिम लीग नून ने विन की है। 11 नशिस्तों पर मियाँ अब्दुल रऊफ़ के करीब जो नशिस्त लगती थी, और नून लीग ने वो नशिस्त जो है ना सिर्फ अपने नाम की है बल्कि साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मजबूत उम्मीदवार जिसका उस इलाके और हलके में बड़ा असर रसूख था, उनको नाकाम करवाया है। मियाँ अब्दुल रऊफ़ आपकी बड़ी इस पर खिदमात हैं, क्या कहेंगे, क्या समझते हैं? 11 में से एक नशिस्त हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि मैं उस ज़ात बारी तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें इतनी हिम्मत दी, और फिर उसके बाद राना तनवीर हुसैन साहब की क़यादत में हमने जो इलेक्शन ज़िमनी PP 139 का कंटेस्ट किया, तो उसमें जो हमारे वो मेंबर सूबाई असम्बली थे वो दूसरी पार्टी में चेंज करके फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो ये उन वोटर का हम पे इत्माद है कि उन्होंने हम पे दोबारा इत्माद किया। PP 139 और शरकपुर ये हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वहाँ से जीतती है, और इस दफ़ा भी गो के कैंडिडेट शरकपुर शरीफ का था, लेकिन अल्लाह के फजल से हम शरकपुर सिटी से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीती है। और ये लोगों की कमिटमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, राना तनवीर हुसैन के साथ और मियाँ नवाज शरीफ के साथ, कि लोगों ने फिर उस लोटे को शिकस्त दी जिसने लोगों का इत्माद बेचा और अपने सीट को पैसे लेके उसने रिज़ाइन दिया। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हम सुरखरू हुए। मैंने जो असम्बली में, इस पंजाब असम्बली में उसके सर के ऊपर लोटे रखे थे, तो अब मैं उन वोटर का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो मैंने वो अमल किया था, मेरे उस अमल पे उन्होंने मोहर लगा दिया है कि वो एक लोटा है, लोटा प्लस लोटा है, सिक्का बंद लोटा है। और आइंदा से उन लोगों की जो मफादात की सियासत करते हैं, जो आवाम को के एतमाद को ठेस पहुँचाते हैं,
उनकी सियासत को PP 139 के अवाम ने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। क्या कहेंगे मियाँ अब्दुल रऊफ़, आपने अपनी नशिस्त बड़ी मेहनत के साथ, राना तनवीर हुसैन की मेहनत थी, आपकी मेहनत थी, पीर अशरफ रसूल की मेहनत थी, तो मिलजुल के आपने तो ये अपने नाम कर ली। आपको नहीं लगता कि बाकी नशिस्तों पे भी इसी तरह मेहनत होने की ज़रूरत थी? फैसलाबाद, ननकाना, वो कॉन्सिक्वेंसेस थी जो नून लीग का गढ़ समझी जाती थी, वहाँ से आपको शिकस्त हुई है। ज़ाहिर है वो फैक्टर तो है कि लोगों ने कहाँ कितनी मेहनत की है, लेकिन हम चूँकि हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा था तो हम तो इधर ही बिजी थे। बाहर का हमें उस वक्त अंदाज़ा नहीं कि लोग उधर क्या कर रहे हैं। हमें अपनी जो है ना उधर के जो लोग हैं उनको चाहिए था कि वो ज़्यादा मेहनत करते। ये इलेक्शन जो है ना थोड़ा बहुत जो फ़र्क होता है, वो बंदा अगर ज़्यादा मेहनत करे तो वो अचीव कर लेता है गोल को। अच्छा, आपको नहीं लगता इमरान खान मैदान अमल में थे और वो शायद इस वजह से विन कर गए? दूसरी तरफ नून लीग की जो आला क़यादत थी, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज और हमज़ा शहबाज की खुसूसी ज़िमनी इंतखाब की टीम, वो भी उस तरह से मैदान अमल में नज़र नहीं आई, तो ये भी तो एक नाकामी की वजह बन सकती है। उसमें एक वो इमरान खान चूँकि खुद कैंडिडेट था, अगर उसके इलाकाई कैंडिडेट आते जैसे उन लोगों के एरियाज़ के हैं तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मुस्लिम लीग नून जो कर सकती थी उसने किया, लेकिन वोट तो वहाँ की जो लोग रहते हैं वो लोकेलिटी के या उस कॉन्स्टिट्यूंसी के उन्होंने देना होता है। अगर इमरान खान खुद कैंडिडेट ना, मैं मेरे ज़ाती राय है, अगर ना होता तो जो वहाँ नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे, तो हम इंशाल्लाह ज़्यादा। आइंदा आम इंतखाबात की क्या तैयारी है? ज़िमनी इंतखाब में बड़ी नाकामी से दो चार होना पड़ा। नहीं, सियासत में ऐसी कोई बात नहीं है, मदोजद आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। आज से 8 माह पहले तो PTI को टिकट लेने को कोई बंदा तैयार नहीं था, उनकी ज़मानतें जब्त होने जा रही थी। ये होता रहता है। इंशाल्लाह हम जो है ना मुल्क को जो हालात माशी हालात हैं उनको ठीक ऐसा ऐसा हो रहे हैं, तो इलेक्शन तक सारे जो है ना हम माशी शारिये वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो जनरल इलेक्शन हम वाज़ह अक्सरियत से जीतेंगे। बहुत शुक्रिया जी मियाँ अब्दुल रऊफ़ की, आपने गुफ्तगू सुनी है। इसमें कोई शक नहीं है, 11 सीटों पे जो ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें एक वाहिद नशिस्त जो नून लीग ने अपने नाम की है, उसमें एक इनकी सियासी टीम और वहाँ के हल्के के लोगों की एक मेहनत शामिल है। उसमें मियाँ अब्दुल रऊफ़ का नाम भी शेर फहरिस्त है, तो इनका जो है इनको क्रेडिट तो जाता है और इस तरह से उम्मीद करते हैं कि नून लीग मज़ीद भी जो है इसी तरह से मेहनत ना करे बल्कि अच्छे अंदाज़ में आम इंतखाबात की तैयारी करे तो ज़रूर जो है वो अपने नाम कर सकती है। अब और लोगों से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखें। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस बात को तस्लीम किया है कि इनकी इंतखाबी मुहिम उस तरह से नहीं चल सकी जिस तरह से इमरान खान ने मैदान अमल में रहते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। सादिया सुहेल राना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA है, इनसे बात करेंगे। सादिया, क्या कहेंगी, ज़िमनी इंतखाबात में इतना भरपूर कमबैक किया, खान ने 11 में से 8 नशिस्तें हासिल कर ली और दूसरी तरफ नून लीग को सिर्फ 1 नशिस्त मिली। देखिए, ये अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की या उन्होंने उस तरह इलेक्शन नहीं लड़ा, तो ये सवाए एक एक्सक्यूज़ के कुछ भी नहीं है। तैयारी तो उन्होंने बहुत की थी, लिस्टों में से काफ़ी लोग नंबर गायब थे और ऐड हुए थे, कब्रिस्तानों के भी कई पते निकल आए उसमें से, ये चीज़ तो हमने देखा। लेकिन जो है ये मैं समझती हूँ इन्हें तस्लीम करना पड़ेगा ये बात कि आवाम ने, लोगों ने इमरान खान के बयानिए को एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया है कि अगर उनको अपने एक आज़ाद, खुद मुख्तार, गैरतमंद मुल्क और एज ए कौम रहना है ना, तो उन्हें गैरतमंद, एक ईमानदार, दयानतदार, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला लीडर चाहिए। तो इसलिए अब इनके झूठ खोल के अब ये ख्वाह नैब के कवानीन जोड़ के खुद को क्लीन चिटें दिलवाएं, जो NRO दिलवा रहे हैं खुद को, जो कुछ कर रहे हैं, अब आवाम जो है वो बेवकूफ़ नहीं। थैंक्स टू मीडिया ने भी बहुत सारे लोगों की आंखें खोली हैं, हकीकतें दिखाई हैं। तो मेरे ख्याल में और इमरान खान पे मैं समझती हूँ एक पर्चा बनता है कि शऊर दे दिया उन्होंने, लोगों शऊर दे दिया और इन सबको सब दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और यहाँ कर दिया कि जो ये लबादे ओढ़े हुए थे मुनाफकत के, झूठ के, आवाम को खुल के समझ आ गई है, लोगों को शऊर दे दिया। अच्छा, क्या समझते हैं कि नून लीग की शिकस्त की एक बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी बात उनकी नीयत, जिस तरीके से उन्होंने इक़्तिदार वापस लिया, रात के अंधेरे में शब खून मारा। दूसरी बात, आवाम में
समझ लिया है कि उनकी सारी सियासत अपना माल बचाओ और अपने लोगों को फैसिलिटेट करो, आवाम का कहीं जिक्र नहीं है। तीसरी बात, झूठ, मक्कर, फरेब, करप्शन और बढ़ती हुई ऐसी महंगाई जिसने इंसान आवाम को खून के आंसू रुलाए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आइंदा के इंतखाबात के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से क्या तैयारी है? और इस वक्त नून लीग ये भी कह रही है कि खान तो सिर्फ एक सीट रखेंगे, बाकी सीटों पे दोबारा इलेक्शन होगा, तो इस पर क्या मौक़िफ़ देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक हलफ नहीं लेते तो सारी सीटें हैं, कोई भी सीटें नहीं खाली करनी पड़ेगी। हम तो बात सीधी सी कर रहे हैं। आपको क्या डर है? आप समझते हैं आप बड़े मकबूल पार्टी हैं, आपका बहुत बड़ा लीडर बाहर बैठा डर के, सब कुछ आपने करते हैं ना, आपने अपने खून भी 900 चूहे खा के आप हज पे भी चले गए हैं, सब कुछ कर लिया आपने, तो अब आ जाए ना मैदान में, जनरल इलेक्शन करवा लेना। मसला क्या है, हुज्जत क्या है? सारी बेईमानियां करने की सारी ताकत आजमा लें। हम तो खुले आम हमको ऑफर कर रहे हैं, बट इन्होंने जो इदारों को मिलाया हुआ, जो तमाम चीज़ें मंजर आम पे हैं। लेकिन दो ताकतें होती हैं जिनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। एक होती है अल्लाह की ताकत, सबसे बड़ी ताकत, दूसरी ताकत अवाम की ताकत। ये चीज़ें ना मुल्कों की तकदीर बदल देती हैं, तहरीकें इन पे चलती हैं, और जो सच्चा होता है, हक के रास्ते पे होता है, वो न डर होता है। कोई जो अब हमें डरा रहे हैं ना कि तुम लोग आओगे तो मिर्चें इतने किलो ले ली हैं, तो इतने गैसें ले ली हैं। हमें बर्गर पार्टी कहा करते थे, हमने 25 मई को घर पे छापे, पुलिस, फायरिंग, सब कुछ सह लिया है। तो अब हमसे ना ये डर हमें मजाक लगता है। आपको यकीन मानो, इतनी गैस इनहेल की, मुझे तो थोड़ी बाद लगने लगा ये धुनी है जो हम ले रहे हैं। बस इसके बाद अलग बात है कि मेरे लंग्स इतने मुतासर हुए, लेकिन अब हम हक के रास्ते पे चलने वाला डरता नहीं है, बेखौफ होता है। ये उसकी पहचान होती है और हम बेखौफ हैं। आपने गुफ्तगू सुनी है सादिया सुहेल राना की। हमने कोशिश की है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ भी दें, हालिया ज़िमनी इंतखाब में उनकी नाकामी क्यों हुई और उनके नज़दीक इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी जो है अक्सरियत हासिल हुई है, 8 नशिस्तें वो जीत चुकी हैं, 2 सीटें पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं, लेकिन नून लीग के हिस्से में सिर्फ 1 नशिस्त आई है। इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।